आज के वॉल स्ट्रीट के संकेत और इस भाषण और इस स्पीच में क्या होगा, और मुझसे करेंगे बातचीत। साथ ही साथ उसके बाद मैं प्रस्तुत करूंगा आपको कि निफ्टी और निफ्टी बैंक को ऐसे हालात में कैसे अप्रोच करना चाहिए। और पंकज रांदेर साहब होंगे हमारे साथ चकाचक 4 पे, कंचन होंगे आज स्टॉक्स एंड न्यूज़ पे, और वंदना भारती जी होंगे कमोडिटीज़ पे। वो चांदी की जो आंधी है ना, उसको कैसे अब खेलना है, उस पर बातचीत करेंगे। लेकिन हॉर्मोस गुड मॉर्निंग। ये एक बार फिर से कमज़ोर सेशन, और हम बात ही कर रहे थे कल न्यूट्रल आपने संकेतों को रखा था, लेकिन कल टेक शेयरों में काफ़ी, मैं आता हूँ वो ट्रम्प साहब की स्पीच में क्या निकल के आ सकता है पॉसिबली, लेकिन ये नैस्डैक का तो हाल बुरा है, और ये ओरेकल का निवारण कुछ कर रहे हैं आप? गुड मॉर्निंग वीरू भाई। अब बाजार एक ऐसी स्थिति में पहुंच गया है जब एक छोटी सी नेगेटिव या नेगेटिव लगने वाली खबर भी एक बिकवाली का कारण बन जाती है, और कल वैसा ही कुछ हुआ। ऐसी कोई बड़ी नेगेटिव खबर थी नहीं जो ऑरेकल को लेकर आई, लेकिन जैसे ही वो खबर आई उसके बाद सारे जो है इंडिसेस ने अपने ऊपर इस तरह से रिवर्सल दिया और फिर जाकर के डेज लो पर बंद हुए। डाउ जोन्स अपने ऊपर इस तरह से 500 अंक गिरकर बंद हुआ। तो कल की गिरावट के बाद अब डाउ जोन्स जो है शुक्रवार को जो उसने इंट्राडे हाई लगाया था उससे बिल्कुल 1000 अंक अब जाकर के नीचे चल रहा है। खबर क्या थी? खबर ये थी, फाइनेंशियल टाइम्स और काफ़ी सारे ब्लूमबर्ग वगैरह ने भी ये रिपोर्ट किया कि ऑरेकल जो मिशिगन में एक डेटा सेंटर बना रहा है उसमें जो इक्विटी कंट्रीब्यूशन उसके एक पुराने पार्टनर को करनी थी, ब्लू आउल कैपिटल नाम की जो कंपनी थी, वो अब वो कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा। बावजूद इसके कि कंपनी ने इस बात की पुष्टि भी की, लेकिन फिर साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि भले ब्लू आउल ना दे लेकिन दूसरों से बातचीत चल रही है और दूसरे देंगे। बैंक ऑफ अमेरिका से बातचीत चल रही है, ब्लैकस्टोन से बातचीत चल रही है, वो इसमें इक्विटी कंट्रीब्यूशन करेंगे। और ब्लू आउल के साथ जो न्यू मैक्सिको में उनका प्रोजेक्ट चल रहा है वो तो चल ही रहा है अपनी जगह पर, लेकिन फिर भी जैसे ही ये बात पता चली तो उसके बाद से ऑरेकल के शेयरों में बिकवाली शुरू हुई। और ऑरेकल के शेयरों के साथ साथ बाकी के सारे जो एआई लिंक नाम है, चाहे वो एनवीडिया हो, एएमडी हो, ब्रॉडकॉम हो या कोरवीव हो, इन सभी में 4 से लेकर के 8% की गिरावट इन सभी शेयरों में देखने मिली, और उससे बाजार का जो है मूड कल बिगड़ा। अब आगे एक कल हम बात ये भी कह रहे थे कि काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि ये एक इंडस्ट्री स्पेसिफिक इश्यू नहीं है, ये कंपनी स्पेसिफिक इश्यू है, और उस वजह से उस बात को माइक्रॉन के नतीजे किसी तरह से साबित करते भी है, क्योंकि नतीजे अच्छे थे, गाइडेंस अच्छी थी, और मैनेजमेंट ने ये साथ साथ कह दिया कि आगे जो शॉर्टफॉल है उनके प्रोडक्ट्स का वो 2026 के आगे भी चल सकता है। तो डिमांड बहुत स्ट्रांग है, ये मैनेजमेंट ने कहा। और स्टॉक जो कि इस साल लगभग 160% पहले ही चल चुका है, वो 8% एक्सटेंडेड ट्रेडिंग में और चला। तो ये एक राहत की बात माइक्रॉन ने दी, और उस वजह से शायद आज नैस्डैक फ्यूचर्स थोड़ा सा बढ़त के साथ कामकाज कर रहे हैं। लेकिन अब इस बात की लेकर के थोड़ी सी ये जो है सरगर्मी बढ़ रही है, ये कहते हुए कि अब ये एआई के स्टॉक्स जिन्होंने बाजार को इतना ऊपर चलाया है वो अपने दम पर आगे बाजार को नहीं चला सकते। अब ये जो केपेक्स और मोनेटाइजेशन के बीच का जो मिसमैच है उसकी वजह से और वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है 2026 में, ये एक्सपर्ट्स का मानना है। लेकिन बोफा ने साथ साथ ये भी कहा कि भले ही ये बबल जैसा लग रहा हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एआई के स्टॉक्स 2026 में और नहीं चल सकते। लेकिन काफी सारे ऐसे एरियाज है, फिर चाहे वो न्यूक्लियर एनर्जी हो, क्वांटम स्टॉक्स हो, या फिर दक्षिण कोरिया का कॉस्पी हो, वो बबल जैसे हालात दिखा रहा है, बबल जैसे प्राइस मूव्स दिखा रहा है, वहां पर थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। कल बाजार गिरे। क्रिस्टोफर वॉलर, जिनकी वजह से पिछली बार बाजार में रिकवरी आई थी, उन्होंने कल फिर से ये कहा कि बाजार में और रेट कट करने की रूम है, लेकिन उस पर जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि महंगाई अभी भी जो है एलिवेटेड लेवल्स पर बनी हुई है, तो बाजार को उससे भी कोई सहारा नहीं मिला। उन्होंने ये भी कहा कि 100 बेसिस पॉइंट न्यूट्रल रेट के ऊपर इस वक्त जो है ब्याज दरें चल रही है, पर धीरे धीरे करके कम होंगी, पूरी तरह से जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है। एक बड़ा दिन आज इसलिए भी है क्योंकि आज महंगाई के आंकड़े आने हैं नवंबर के। अनुमान यह है कि 0.3% महीने दर महीने बढ़कर आएगी। महीने दर महीने के आंकड़े शायद ना आए, क्योंकि अक्टूबर में डेटा ही कलेक्ट नहीं हुआ था शटडाउन की वजह से, तो वहां पर नजर रखने की जरूरत है। बैंक ऑफ इंग्लैंड, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, इन सभी की पॉलिसी अनाउंसमेंट्स आनी है। तेल की कीमतों में रिबाउंड है, क्योंकि यूएस ने कहा है कि अगर रूस जो है यूक्रेन की पीस डील को नहीं मानेगा तो उन पर और सैंक्शंस लगाए जाएंगे, तो वो निचले स्तरों से रिबाउंड कर रहा है। तो आज महंगाई का आंकड़ा, सेंट्रल बैंक डिसीजंस काफी सारे हैं, एआई के हालात अभी भी खराब है, तो डोनाल्ड ट्रंप पर भी बाजार की नजरें बनी रहेंगी। हाँ, ये वैसे तो मैं आपसे बहुत मुश्किल काम गेस करने को बोल रहा हूँ, लेकिन ट्रंप साहब बहुत संक्षेप में रखिएगा, क्या कह सकते हैं? अपनी पीठ थपथपाएंगे या कुछ नया बता के जाएंगे? अपनी पीठ थपथपाएंगे तो कुछ नया तो कहेंगे नहीं, लेकिन फिर भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि वो जो कहेंगे वो सिर्फ वही जानते हैं।
रमस बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। तो एक बार फिर से अगर आप देखें बड़े इवेंट्स वाला दिन है यूएस में, और हालांकि जो हमें हैंडओवर मिल रहा है याद रखिएगा बहुत कमज़ोर है। एक बार